आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीते महान दयालु पिता परमेश्वर, आप हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं। हम तेरे नाम को लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तेरे वचन को सुनने के लिए। आप हमारी अगुवाई करें। आज का वचन तेरी तरफ से हो। जो लोग बाइबल को पढ़ेंगे उन्हें भी सद्बुद्धि दीजिए, अपनी आत्मा का ज्ञान देना। जो सुनेंगे चाहे चर्च में और चाहे फेसबुक पर, उन सबको आशीष देना, ताकि प्रभु हम कह सके प्रभु ने हमसे बातें करी। क्रिस्ट इसका नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 11 आयत तक। यूहन्ना और उसका 14 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 11 आयत तक। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम भी वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? जिसने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वार के अंदर कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानते? तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें देखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता ने मुझसे रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आप सबकी रक्षा मदद करी, मौका दिया कि आप चर्च में आए प्रभु का वचन सुनने के लिए, उसकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए। साथ में जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं या देखेंगे, प्रभु उनको भी बड़ी आशीष दे, उनकी भी रक्षा मदद करें। आइए हम प्रभु के वचन पर ध्यान करेंगे कि प्रभु महान है और प्रभु आप सबको कोरोना से बचा कर रखे, आपकी रक्षा मदद करें, अपने लोग में छुपाए। यूहन्ना उसका 15 अध्याय की 6 आयत को हम पढ़ेंगे, उस पर ध्यान खींचेंगे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है, जीवन है। हम तीनों संडे इसके ऊपर, आज मार्ग के ऊपर सुनेंगे, फिर सत्य के ऊपर और जीवन के ऊपर। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं मार्ग हूं और कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं जा सकता। मार्ग तो आपने बहुत कुछ देखे होंगे। मार्ग जो है दिल्ली का रास्ता हो सकता है, शिमला का रास्ता हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने जो मार्ग बनाया वो उद्धार का रास्ता बनाया, मुक्ति का रास्ता बनाया। इसका बनाया मुक्ति का। और प्रभु ने जो मार्ग बनाया, परमेश्वर के राज का मार्ग बनाया, परमेश्वर का राज। यीशु मसीह खुद कहते हैं, परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में आया है। यूहन्ना मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय 4 अध्याय की 7वीं आयत को हम पढ़ें तो प्रभु कहते हैं, परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में आया। मार्ग के बारे में प्रभु बताते हैं, परमेश्वर के राज के बारे में बताते हैं। प्रभु मार्ग के बारे में बता रहे हैं कि परमेश्वर का राज ऐसा है कि परमेश्वर आपके और मेरे साथ चलना चाहता है। किसके साथ? मानव के साथ, इंसान के साथ। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं मार्ग हूं। यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझसे पहले आए वो सब चोर और रास्ते क्या है, डाकू हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मार्ग के बारे में, आज इंसान मोक्षा के लिए या मुक्ति पाने के लिए दौड़ रहा है, उद्धार पाने के लिए दौड़ रहा है। यीशु मसीह ने जगह से भी कहा
कि इस घर में क्या आया है? उद्धार आया, मार्ग आया, उधर जीवन आया, नया जीवन आया। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह आज हमें ऐसे मार्ग पर ले जाना चाहता है जहाँ सुख है, शांति है, आनंद है, चैन है, आराम है। और प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग के बारे में कहता है। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय की पहली आयत और दूसरी आयत को पढ़े तो प्रभु कहते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है, ना ये यदि ना होते मैं तुमसे कह देता। कह प्रभु और जगह तैयार कर रहा, मार्ग के लिए जगह कर रहा है। आज प्रभु ने यीशु मसीह ने आकर हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया है ताकि हम उस मार्ग पर चल सके। वही प्रभु है जो मूसा की कौम को मिस्र देश से निकाल के लाया और उनके आगे आगे चलता था। ये बात को मानोगे आप? जी जी है। दिन में क्या बादल का खंभा बन के चलता था और रात में किसका? आग का खंभा बनता था, उनको गाइड करता था, उनके आगे आगे चलता था। यहां तक कि मूसा ने ये कहा, प्रभु अगर आप नहीं चलेंगे हमें यहीं रहने दे, हम उस मार्ग पे चले जो अनंत तक पहुंचता है, अनंत जीवन में पहुंचता है। और यीशु मसीह मार्ग है जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाएगा, जो हमें पिता के पास ले जाएगा, जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाएगा, जो अनंत जीवन स्वर्ग के अंदर हमें प्रवेश करवाएगा। प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग के बारे में बताते हैं कि मैं वो मार्ग हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें पाप से मुक्ति देने के लिए आया, मैं वो मार्ग हूं। मैं तुम परमेश्वर का राज इंसान के बीच में आ गया। पौलुस लिखता है कि प्रभु ने इंसान के बीच में डेरा कर लिया, निवास कर लिया, मार्ग बना लिया अपना। पाप के कारण, आदम के पाप के कारण इंसान का परमेश्वर से संबंध टूट गया और आदमी अशाया लिखता है कि सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया, सब भटक गए। आज परमेश्वर चाहता है हम उस मार्ग पर चले जो प्रभु ने हमारे लिए कैलवरी की क्रूस पर से अपना लहू बहाया, जो रास्ता तैयार किया है। और प्रभु चाहता है कि हम उस मार्ग पर चलने वाले बन सके। उस मार्ग के बारे में प्रभु बताता है कि हम उस मार्ग पर चले। यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग हूं, मैं क्या हूं? मार्ग हूं, और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अगर हम यीशु को बाईपास करके स्वर्ग नहीं जा सकते, हम यीशु को अलग होकर, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 15 में कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हम उस मार्ग की ओर जाए जो परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। उस मार्ग पर चले जो यीशु मसीह अपने पद चिन्हों पर छोड़ के चला गया। अगर हम यीशु मसीह के वचन को पढ़े, यूहन्ना 10 को पढ़े, यूहन्ना 10 को पढ़े तो उसकी पहली आयत तो यीशु मसीह कहते हैं अच्छा चरवा मैं हूं और मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे। वो चरवा है, वो मार्ग है, वो क्या है? मार्ग है। हम उसके पीछे चले, हम उसके पीछे चले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है ऐसा मार्ग जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। आज उसकी भेड़ें उस रास्ते पर चलो। यीशु मसीह ने क्या किया? तैयार किया है। चरवाहा आपने देखा होगा कि भेड़ें उसकी क्या होती हैं? पीछे चलती, उसकी सुगंध को लेकर चलती, उसके पैरों के चिन्ह को देख के चलती है। खुदावन करे, यीशु मसीह खुद कहते हैं मैं मार्ग हूं, मैंने तुम्हारे लिए उद्धार का रास्ता तैयार किया है, मैंने तुम्हारे लिए क्या है? स्वर्ग के लिए रास्ता तैयार किया है, तुम्हारा उद्धार के लिए रास्ता तैयार किया है, तुम्हें बचाने के लिए धरती पे आया हूं ताकि परमेश्वर का राज क्या हो? इस धरती पे आ जाए और हमारे बीच में पाया जाए। मिलाके की पुस्तक उसका 3 अध्याय की पहली आयत, अगर हम देखें परमेश्वर अपने मार्ग के बारे में क्या बताता है। मैं अपने दूत को भेजता हूं, मैं तुझे अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, मेरे मार्ग को सुधारेगा। यीशु मसीह ने मार्ग को सुधारा है। प्रभु यीशु मसीह ने मार्ग को तैयार किया है ताकि उसके भक्तों ने तैयार किया है। आज हम लोगों ने क्या कह दिया? उद्धार है, बपतिस्मा ले लो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हम चाहे यीशु के पीछे चले या ना चले, चर्च के ट्रेडिशन को मान लो बस नहीं। अगर मार्ग कौन है? हमें यीशु मसीह की शिक्षा को मानना है। और यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आएगा उसका उद्धार होगा, वो मेरा जन कहलाएगा,
यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। यीशु मसीह का मार्ग है, यीशु मसीह के मार्ग में आनंद है, सुख है, चैन है, शांति है? परमेश्वर चाहता है उस आनंद को आप प्राप्त करें, मैं प्राप्त करूं, हम सब लोग प्राप्त करें। और प्रभु कहता है मैं मार्ग हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने समय समय पर अपने नबी भेजे ताकि परमेश्वर का राज त्याग किया जा सके, उसका मार्ग त्याग किया जा सके, उस बात को हम देखते हैं। अगर हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय उसकी 13 आयत से लेकर 14 आयत तक प्रभु यीशु मसीह ने मार्ग के बारे में बताया, 2 रास्ते बताए हैं। सफेद फाटक से प्रवेश करो। कौन से? सफेद, मतलब सुकड़ा रास्ता जिसमें परेशानी है, जिसके अंदर देखिए यीशु के पीछे चलना बड़ी मुसीबत हो सकता है लोग आपका साथ दे या ना दे, आपका परिवार साथ दे या ना दे, हो सकता है आपकी शिक्षा से लोग मुंह फेर लें, आपसे लोग कह दें कि भाई हमें आपकी बातें समझ में नहीं आती। क्या कहता है प्रभु मत्ती की इंजील उसके 7वें अध्याय की 13वीं आयत? हाँ, सफेद फाटक से प्रवेश करो। सफेद फाटक, वो चौड़ा फाटक नहीं है। आज लोगों ने चौड़ा फाटक बनाना चाहते हैं, उसके अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, और प्रभु कहते हैं सफेद फाटक में प्रवेश करो। हाँ, क्योंकि चौड़ा है फाटक और सरल है मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हाँ, और बहुत से जो उसमें प्रवेश करते हैं। हाँ, क्योंकि सफेद है फाटक और कठिन है मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, जो जीवन को पहुंचाता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए एक सरल रास्ता बनाया है, और आज आदमी चौड़े रास्ते में चलने की कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें बना रही हैं ताकि क्या ना हो, एक्सीडेंट ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को ट्रैफिक में जाम ना लग जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए एक ऐसा रास्ता बनाया है कि मैं और आप भटक ना जाएं, मैं और आप क्या ना जाए, भटक ना जाएं। क्यों? आज परमेश्वर चाहता है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया गया। अब आपके ऊपर, मेरे ऊपर है, हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है कौन से रास्ते पर चलेंगे, चौड़े फाटक पर रास्ते पर या सकरे रास्ते पर। सकरे रास्ते में परेशानी तो उठानी पड़ेगी, आपको प्रभु के पीछे सूर्य को उठाकर चलना पड़ेगा। और यीशु मसीह कहता है मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन। वो उद्धार करने के लिए यीशु मसीह खुद कहता है, यूहन्ना कहता है उसके मार्ग के बारे में बोलता है, मेरे बाद आने वाला यीशु है जो मुझसे बढ़कर है, वो तुम्हें उद्धार देगा, तुम्हारे लिए मारा जाएगा, तुम्हारा उद्धार कर। अगर हम देखते यूहन्ना उसका पहला यूहन्ना 1:29 आयत को पढ़े तो यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना की इंजील का लिखने वाला लिखता है, देखो जगत का मेमना हमारे पापों को उठाकर ले जाता है, मार्ग उसने तैयार किया, उसने हमारा उद्धार का रास्ता तैयार किया है ताकि उस रास्ते पर मैं और आप जा सके। ये नहीं है कि 1 सेकंड के अंदर प्रभु ने रास्ता तैयार कर दिया है। 84 मेरे प्यारे भाइयों, कई नबी धरती पे आए, प्रभु ने भेजा, 40 नबी आकर इस धरती पर उसने भेजा ताकि प्रभु इस धरती पे आकर उस रास्ते को त्याग कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहानी बताई, एक किसान की कहानी बताई कि किसान ने अपने नौकर को भेजा, बाद में अपने पुत्र को भेज दिया ताकि मेरा और आपका उद्धार कर सके। लेकिन लोगों ने उसे भी पकड़ के क्या करा, मारा और निकाल से बाहर निकाल के फेंक दिया। यीशु मसीह को भी क्रूस पर लाकर बाहर खड़ा कर दिया, उसने फिर वो उद्धार का रास्ता हमारे लिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं उद्धार के लिए प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय की 12 में आए, प्रेरितों के काम 4 अध्याय की 12 में आए। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में से कोई दूसरा नाम नहीं है। देखिए आज इंसान उद्धार पाने के लिए, मार्ग पे चलने के लिए कितना प्रयास कर रहा है नहीं कर रहा, जगह जगह भाग रहा है। और यीशु मसीह का सरल रास्ता है उद्धार पाने के लिए, केवल एक ही नाम है और वह है यीशु, स्वर्ग में और पृथ्वी पर, जिसका नाम क्या है, यीशु।
जिसके द्वारा हम क्या पा सकते हैं? उद्धार। उद्धार पा सकते हैं। मेरे अगर आप उद्धार पाने के लिए चलना चाहते हैं तो यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। अगर आपको मुक्ति पानी है तो यीशु को, आपको इस संसार की बुराई से बचना तो यीशु, आपको बीमारी से बचना है तो प्रभु के पीछे चलना। अगर आशीष चाहिए तो यीशु के पीछे चलना, और उस मार्ग में आशीष मिलेगी, अनंत जीवन मिलेगा। क्या मिलेगा? अनंत जीवन। उसके मार्ग आपको सुख मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा। वो ऐसा सुख है, चारों तरफ परेशानी होगी, लेकिन अंदर से क्या है? सुख है। और यीशु कहेगा मत डर, मैं तेरे साथ। उस मार्ग पर चल। लूका लिखता है, प्रेरितों के काम 4 अध्याय में लूका ने लिखी है कि स्वर्ग में और पृथ्वी में केवल एक ही नाम है जिसके द्वारा हम क्या पा सकते हैं? उद्धार पा सकते हैं। वो मार्ग प्रभु ने तैयार किया, किसी इंसान ने तैयार किया। और यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, मेरे पीछे चलो। मैं तुम्हें पिता से मिलवाऊंगा, मैं तुम्हें, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार की है, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता तैयार किया है। ऐसा रास्ता तैयार किया है, प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला लिखता है, जहां सोने की सड़कें हैं। किसकी है? सोने की। मोती के दरवाजे हैं। काश हम उस मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को त्याग करें। और यीशु मसीह कहते हैं, थोमा से बोलते हैं, मार्था से बोलते हैं, मरियम से कहते हैं, मैं मार्ग हूं। मुझसे कह रहे हैं, मैं मार्ग हूं, मेरे पीछे चल। यूहन्ना 10 की पहले दूसरी आयत को पढ़े, प्रभु कहता है, मैं चलवा हूं, मेरी भीड़े मेरे पीछे पीछे चले, मेरे मार्ग के बाद बताए रास्ते पर चले। आज उल्टा हो गया है, आप बपतिस्मा करवा लो, है क्या करवा लो? उससे वो क्या हमारा उद्धार? हम यीशु के मार्ग पर चले। बपतिस्मा करवाए, ये नहीं कह रहा मत करवाओ, करवाओ, लेकिन भाई किसके पीछे चलना है? यीशु। उसकी आवाज को पहचानना है, उसके पीछे चलना है। मेरे प्यारे, वही मूसा का परमेश्वर जो उनके पीछे चलता था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदावन चाहता, आइए इब्रानी की पुस्तक का 12 अध्याय उसकी 13वीं आयत को हम देख ले पहले जल्दी से। इब्रानी की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 13वीं आयत। इब्रानी उसका 12 अध्याय की 13वीं। हाँ, और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ। क्या कहता है? मार्ग के लिए, अपने लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए, वो लंगड़ा भटक ना जाए, पर भला चंगा हो जाए। और भला चंगा हो जाए। प्रभु कह रहा है, प्रभु ने सबके लिए, अंधा, लंगड़ा, लूला, जो भी है वो यीशु के मार्ग पर चल सकता है। ये मत सोचिए कि प्रभु ने हमारे लिए, हम सब भाई बहनों के लिए, पूरे संसार के लिए मार्ग तैयार किया है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे। वो लंगड़ों के लिए भी आया है, कालों के लिए भी आया है, गोरों के लिए भी आया है, मोटों के लिए भी आया है, पतलों के लिए आया, सब के लिए आया है। और हमारे लिए और आपके लिए मार्ग क्या किया है? और कहता है ऐसा मार्ग प्रभु ने तैयार किया कि कोई भटक ना जाए, कोई खो ना जाए, कोई वंचित ना रह जाए उस मार्ग से। और ये काम मेरा और आपका है कि हम उस मार्ग पर लोगों को चलाएं। तो यीशु ने हमारे लिए क्या किया है? तैयार किया है। क्या आप इस बात के लिए राजी हैं कि हमारे लोग उस मार्ग पर चले जो यीशु मसीह ने तैयार किया है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इब्रानियों का लिखने वाला लिखता, कोई भटक न जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदा चाहता है आज प्रभु, आपका प्रभु, मेरा प्रभु आपको गाइड करे, आपके आगे आगे चले, इस मार्ग को लेकर चले। यीशु कहता है, मैंने ऐसा मार्ग तैयार किया कि मैं चढ़वाऊं और तुम मेरे पीछे चलो, तुम मेरे पीछे चलो। अगर हम प्रभु के लोग हैं तो हमें हर संडे चर्च में आना होगा, प्रभु की आज्ञा को मानना होगा, उसके अनुसार चलना होगा। निर्गमन उसका 13 अध्याय की 18वीं आयत, निर्गमन उसका 13 अध्याय की 18वीं आयत को पढ़िए। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला। देखिए, प्रभु चाहता तो अपनी कौम को शॉर्टकट से ले, चक्कर लगाकर।
ताकि वो लड़ाई को ना देखे। उनके बीच में प्रभु ने उस माल में कितने आश्चर्य कर्म किए। कभी मन्ना खिला रहा है, उस माल में उन्हें बटेर खिला रहा है। वही प्रभु माल वाला प्रभु आज किसके साथ आया? इस धरती पे आया की सदी पहले, जो मूसा के साथ चलता था, आग की खंभा बन के चलता था, बादल का खंभा बन के चलता था। ऐसा बादल का खंभा था उनकी खाले कभी काली नहीं। आज आप छाता लेकर चलते, मुंह ढक के चलते हो, तब भी आपकी स्किन क्या हो रही है? खराब हो रही है। कितने लोशन लगाओगे, कितने आप मेकअप करवाओगे? क्योंकि आपका प्रभु, मेरा प्रभु हमारे साथ चले तो हमारी बॉडी का कुछ भी नहीं होगा। क्या कह रहे? पढ़िए फिर से। हाँ, इसलिए हाँ। परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पाती बांधे हुए मिस्र से निकल गए। पाती बांध के मिस्र से निकल गए और मूसा यीशु की हड्डियों को साथ लेता गया, साथ लेकर ऐसा मार्ग बनाया जो उनको लेके चला। क्यों? जी, प्रभु चाहता कि प्रभु के मार्ग पर हम चले, प्रभु के मार्ग पर जाने वाले बन सके। निर्गमन उसका 13 अध्याय की 21वीं आयत को और पढ़ो। यहोवा ने मृत्यु को मार्ग दिखाने के लिए क्या मार्ग देखिए, यीशु मसीह होना चौथा क्या कहता है? मैं उनके आगे, वही मार्ग दिखाने के लिए कि हमें ठोकर ना लग जाए, हमारे रास्ते में कोई रुकावट ना आ जाए, हमारे रास्ते में कोई परेशानी ना आ जाए, कोई हमें रोक ना ले। हमारे आगे क्या कौन चलता है? सेनाओं का यहोवा यीशु चलता है। दिन में उनके आगे आगे मार्ग दिखाने के लिए मेल के खंभा और रात को उजाला देने के लिए आपके खंभे में होकर हाँ उनके आगे आगे चला ओहो उनके आगे आगे चलता था। और यीशु मसीह योना 14:6 में क्या कहता है? मैं क्या हूं? मैं मार्ग हूं। मैं वही मार्ग हूं जो मूसा के आगे आगे चलता था, अपनी कौम के आगे चलता था। जब मेरी कौम कहती थी मेरी कौम प्यासी है, तो मैं उन्हें चट्टान से क्या पिलाता था? पानी पिलाता था। मैं वही प्रभु हूं। लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं, आज तक तुमने मुझे जाना नहीं। आज हम यीशु मसीह को ठीक व्यक्तिगत रूप से जानते नहीं। जब उनकी कौम भूखी रहती थी तो आकाश से क्या खिलाता था? मन्ना। जब उन्होंने डिमांड करी प्रभु हमें मांस चाहिए, तो बटेरे खिलाए। आज प्रभु के लोग हैं, आपने बटेरे नहीं खाई, 100 में से 1 ने खाई हो, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ चलता नहीं। अपने भक्तों को खिला, प्रभु ने हमें खिलाई, झूठ नहीं बोला, सच है जी। प्रभु खिलाया। कितना महान प्रभु है। उनके आगे आगे चले। अगर कोई विपत्ति आ जाती थी तो प्रभु कहता था चला पीतल का सांप बना कर टांग दे। वो लोग भटक जाते थे, प्रभु फिर उनको पास लेकर आता। अब कहता है मैं उनका रात और दिन दोनों में वो चल सके। आज हम मार्ग पे जा रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, हमारे मार्ग में रास्ते में परेशानी आ रही है, मुसीबत आ रही है, तो मुझे और आपको यीशु से कहना है प्रभु मुझे उस मार्ग पे ले जा जिसमें चैन और सुख और शांति है। मेरी परेशानी तो ही दूर कर सकता है, मेरे संकट को तो दूर कर सकता है और कोई नहीं। निर्गमन उसका 33 अध्याय उसकी 12 से 15 16 आयत तक पढ़ी। मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने यहोवा से कहा सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, इनको लेकर चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। ओहो, देखिए मूसा प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से कह रहा है प्रभु ये नहीं कि मेरा नाम तेरे चित्त में बस गया। आज हम कहते हैं कि प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, पता नहीं दिल में बसे हो या नहीं बसे। लेकिन मूसा क्या कह रहा है खुदा से? देखिए आगे क्या कहता है। और तुझ पर मेरे अंगुली की दृष्टि है। ओ प्रभु मेरे अंगुली की दृष्टि। इसलिए मूसा कभी बूढ़ा नहीं हुआ, उसका बल कभी खत्म, उसकी आंखें कभी धुंधली नहीं पड़ी, उसका बल खत्म नहीं हुआ।
चलता फिरता मर गया। हम बुढ़ापे को देख के क्या होते हैं, अपने आप कहने लगते हैं 4 साल हो जी 6 साल बाबू जी मर गए। देखिए हम सही बोला, अच्छी बात है चलने फिरने, मैं ये कह रहा हूं चलने फिरने खुदा और उनको चलाए फिर, लेकिन हम अपना बुढ़ापे को देख के क्या करते हैं, अपनी आप सोचने लगते हैं। मूसा ने कभी नहीं सोचा, उसे ये भी नहीं मालूम कि मेरा प्रभु मुझे दफनाएगा। ऐसा मार्ग प्रभु ने उसके लिए तैयार किया, आज तक कोई नहीं बता पाया उसकी मछली में होगा। ऐसा मार्ग प्रभु ने उसके लिए तैयार खड़ा कर दिया। प्रभु चाहता है आगे बढ़िए, मेरे और लोगों की दृष्टि तुझ पर है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुभव की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुभव की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। और फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। ये जाति तेरी प्रजा है। देखिए यहोवा कह रहा है, दाऊद मूसा कह रहा है, हम लोग परमेश्वर की प्रजा है। आज प्रजा को ये मालूम होना चाहिए, उस प्रजा को ये महसूस होना चाहिए क्या प्रभु मेरे बीच में है या नहीं। आगे देखिए पढ़िए। यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। मैं मार्ग में चलने वाला था, मैं तेरे साथ चलूंगा। आज हम अपनी मर्जी चला रहे हैं, कमेटी अपनी मर्जी चला रही है, चर्च अपनी मर्जी चला रहा है, अपने कहने के अनुसार चला रहा है, यहोवा की मर्जी नहीं। ठीक है आगे। और तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा यदि तू आप न चले, और तू आगे आगे इस मार्ग पे ना चले तो हमें वहां से आगे न चले जा। मुझे आगे लेके मत चल अपनी कौम पर। तो मार्ग कौन है? आगे बात समझ। यीशु मसीह कहता है मैं मार्ग हूं, मैं आगे मत लेके आगे आगे। ये कैसे जाना जाए, ये कैसा जाना जाए कि तेरे अनुभव की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोग। अगर प्रभु आप उस मार्ग पे हमें ले चलेंगे, उस मार्ग पे हम चलेंगे, तो ये लोग जानेंगे कि हम पृथ्वी पे सब लोगों में क्या है, अपने समुदाय में, अपने परिवार में, अपने लोगों में सबसे श्रेष्ठ। खुदा कितना बड़ी बात है। अगर यहोवा के पीछे उस मार्ग पर चलने से लोग क्या बन जाते हैं? श्रेष्ठ बन जाते हैं। यहोवा अपना राज इस धरती पर आए। हमारे बाप की दुआ बोलते हैं, हम सब रोज बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते कि तेरा राज आए। प्रभु तो अपना राज बनाने के लिए धरती पे आया था, और उसका राज है, उसके लोग उसके राज के लिए जी रहे हैं कि हम धरती पर श्रेष्ठ ठहरे, ताकि हम लोग जाने कि हम परमेश्वर के क्या हैं, जन। व्यवस्था वितरण उसका पहला अध्याय उसकी 33वीं आई। जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा, ओह तुम्हारे हमारा प्रभु उस मार्ग में हमेशा जिंदगी में जो यहोवा कहता है मैं मार्ग हूं, मैं तुम्हारे आगे आगे हमेशा चलूंगा, ताकि उसके बच्चों को क्या न लग जाए, ठोकर न लग जाए, कोई परेशानी नहीं आ जाए, कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई उनके घेरे के अंदर कोई संकट ना आ जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आगे। और डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढो। ओ डेरे, घर कहां बनाए? लोग घर बना लेते हैं, लेकिन क्या पता नहीं प्रभु ने हमने अपनी प्रभु की मर्जी से घर जमीन खरीदी है या अपनी मर्जी से। अगर प्रभु की मर्जी से बनाई खरीदी है तो फिर वो बिकेगी नहीं, प्रभु उसमें क्या करेगा? निवास करेगा। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को संबंध, क्या कहता है? तुम्हारे की डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे। और कौन ढूंढ सकता है? जो आपके आगे आगे चल रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है। क्यों जी? आगे बढ़िए। हाँ। और रात को आग में, दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वहां मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो। जी, तुमको मार्ग दिखाए, तुम्हें रास्ता दिखाए, जिससे हम चल सके। हमारी यही प्रार्थना हो, प्रभु आप मार्ग है,
हम गाना गाते थे बचपन में, सारा तुझे चाहिए मुझे दे। वो सारा मुझे प्रभु देने वाला बन सके। आज ऐसा नहीं कर रहे। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन के अंदर प्रभु इस काम को करे। प्रभु कर चाहता है मेरे जीवन में प्रभु इन चीजों को करने वाला बन सके, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। मेरे प्यारे भाइयों, व्यवस्था वेतनों का लिखने वाला पहले अध्याय के 33 में आकर तेरा परमेश्वर तेरे स्थान को ढूंढना चाहता है, जहां हमारा डेरा बन जाए, जहां हमारा घर बन जाए, वो हमारे आगे आगे चलना चाहता है ताकि हमारे रास्ते से सारी रुकावट दूर कर सके। इसलिए दाऊद कहता है, भजन संहिता का लिखने वाला लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। उसी चीज को यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 10 के अंदर, मैं चरवाहा हूं, अब मेरी भीड़ें मेरे पीछे पीछे चलती है। आज मैं चर्च के लोगों से पूछना चाहता हूं, प्रभु आपसे पूछना चाहता है कि आप यीशु की इच्छा पूरी कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं? अब ये तो आप ही कह रहे हैं, हम प्रभु की इच्छा पूरी करें, उसकी आज्ञा को माने, उसके पीछे चलें, उसकी आवाज को पहचाने, उस मार्ग पर चलें जहां उद्धार है, जहां शांति है, जहां दुख नहीं, जहां रोना नहीं। हमने देखा यीशु मसीह कहते हैं चौड़े रास्ते पे बहुत चलने हैं, और चौड़े रास्ते का मतलब है नरक। सकरे रास्ते की तरफ जाओगे तो आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा, स्वर्ग में जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर धनवान था, एक लाजर था, वो चाहता वो भी समझौता कर लेता, लेकिन लाजर ने कभी समझौता नहीं किया, गरीबी में रह के अपने परमेश्वर से अपना समझ। पहला सैमुएल और उसका 12 अध्याय की 23 में, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरोधी पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग बताता हूं। देखिए यहोवा हमें, प्रभु के लोग तुम्हें सीधा रास्ता बताएंगे, तुम्हारे लिए रास्ते के लिए प्रार्थना करेंगे। बात को कहता है यीशु मसीह ने भी हमारे मार्ग के लिए जंगल में क्या करता था, दिन रात क्या करता था, प्रार्थना करता था नहीं, सेवन मिनिस्ट्री करता था, अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था ताकि उसके आधार को मार्ग तैयार कर सके। और सैमुएल इस बात को कहता, मैं सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। टेढ़ा आज हम लोगों ने शॉर्टकट रास्ते बना लिए हैं। कहीं देखा कभी जन्मदिन की दिन हुआ या कोई पार्टी होती है तो पादरी साहब से ये कहते हैं, पादरी साहब छोटी दुआ करो। क्या बोलेंगे? छोटी दुआ करो। अरे सवेरे से शाम तक तो प्रोग्राम करवा रहे हो और दुआ भी तो पूरी होनी चाहिए भाई। शॉर्टकट है भाई, सब छोटी कर दो ताकि उनका डीजे बजना शुरू हो जाए, नाच गान शुरू हो जाए, अपने ऐश आराम शुरू हो जाए। जो प्रभु का स्थान है, वो मार्ग है, उस पर हमें पूरा ध्यान देना है ताकि हमें भटक न जाए। और यीशु मसीह कहता है, मैं मार्ग हूं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है, मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया है, मैंने तुम्हारे पापों को अपनी पीठ पर उठाया है और क्रूस पे लेके चढ़ा हूं ताकि तुम्हारा उद्धार कर सकूं। मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें आशीष देने के लिए आया हूं ताकि तुम मेरे साथ पिता के पास जा सको। यीशु मसीह ने मरियम से नहीं कहा था कि मुझे मत छू, मैं अपने पिता के पास अभी तक नहीं गया, तू जाकर मेरे भाई को बता जो उदास है। हम उस मार्ग के बारे में लोगों को बताते रहे, उनको हम समझाते रहे कि परमेश्वर सच्चा है। उस रास्ते के बारे में लोग जान जाएं कि यीशु मसीह सच्चा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाह रहा है कि हम उस सीधे रास्ते पर उनको बताएं ताकि कोई भटक न जाए। इब्रानियों का लिखने वाला लिखता है कि लंगड़ा, अंधा, लूला कोई
भटक सब दौड़ सके, उस महाराष्ट्र पे सब चल सके। सबके लिए प्रभु ने सबके लिए रास्ता तैयार किया। यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से क्या किया है। अब ये मत कहिए कि प्रभु मेरा है, वो यूनिवर्सल प्रभु है, वो सब जातियों का प्रभु है। सारे घुटने उसके कदमों पे झुकेंगे, सब लोग उसका जय जयकार करेंगे। ऐसा उसने रास्ता तैयार किया है उस मार्ग पर जाने के लिए। कितना है, आपको कुछ नहीं कहना, ये कहना प्रभु आप मेरे आगे चले, मेरे पाप क्षमा करें, मुझे उस रास्ते पर ले चले जो अनंत जीवन की तरफ पहुंचाता है। भजन संहिता 32:8 आए, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे देखिए चलना प्रभु होगा। क्या कहता है, मार्ग में चलने के लिए प्रभु आपको क्या देगा, अपना ज्ञान देगा। क्या देगा, ज्ञान देगा, बुद्धि देगा। और जिस मार्ग पे चलना होगा प्रभु उसमें मेरी क्या करेगा, अगुवाई करेगा, छोड़ देगा नहीं। अंत तक प्रभु ने क्या कहा, मैं अंत तक तेरे साथ हूं, जब तक मेरी आखिरी सांस ना निकले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या कहता है प्रभु, मैं अंत तक तेरे अगुवाई करूंगा, आगे मैं तुझ पे कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति सलाह देता रहूंगा, समय समय पर सलाह देता रहूंगा। बताइए, आज ऐसा नहीं कर रहे। प्रभु चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर प्रभु मेरी अगुवाई करे, प्रभु आपकी अगुवाई करे, हम सबकी अगुवाई करें। फेसबुक पर जितने लोग हैं उनकी प्रभु अगुवाई करे। प्रभु हमें बुद्धि दे के उस मार्ग पर चलाए। प्रभु मेरी आंखें खोल दे, हमारी आंखें खोल दे कि हम उसके मार्ग को देख सके, ताकि हम भटक न जाएं, हम भटक न जाएं। प्रभु हमें सलाह दे, फ्री की सलाह दे रहा है। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, पर्चा लिखने के पैसे लेगा, दवाई नहीं देगा। किसी वकील के पास जाएंगे, सलाह के में 1,500 रुपये लेगा। अब तो ऐसा हो गया, आज 2004 में फ्री प्रभु सलाह दे रहा है, अपने मार्ग पे ले जाना चाहता है। कितनी बड़ी बात है। हम उस मार्ग को जो यीशु मसीह कहता है, मैं मार्ग हूं, मैं क्या हूं, मार्ग। तुम्हारे लिए मैंने मार्ग तैयार किया है, मैंने अपनी जान दी है, मैंने तुम्हारे उस रास्ते को, मैं तुम्हारा चरवा हूं, मैंने तुम्हारे मेरी भीड़े मेरे बनाए हुए रास्ते पर चलने वाली बन सके। भजन संहिता 86:11 आए, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। प्रभु मुझे सत्य का मार्ग दिखा दे ताकि मैं चल सकूं। ये हमारी प्रार्थना। दाऊद कहता है, प्रभु अपना मार्ग मुझे दिखा ताकि मैं सत्य पे चलूं। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मान सकूं। क्या हमने ऐसी प्रार्थना करी? क्या हमने कभी प्रभु से कहा, प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा? और यीशु मसीह कहता है, अगर मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय की 7वीं आयत को पढ़े, मत्ती 4:17 पढ़ पाए। ठीक है, देखिए यीशु मसीह क्या कहता है। यूहन्ना ने भी ये सत्य बोले, यीशु मसीह ने भी ये सत्य बोले। उस समय यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। देखिए स्वर्ग का राज क्या हो गया, निकट आ गया। मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाने ताकि स्वर्ग आपके और मेरे जीवन में रहे। प्रभु मेरे और आपके जीवन ताकि हमें सलाह देता रहे, प्रभु की आज्ञा में गाइड करती रहे, वो हमारे आगे आगे चलता रहे ताकि हम उसके मार्ग पर चलें। और उसके मार्ग पर चलने से क्या है, सुख है। क्या है, सुख। लोग ये सोचते कि पैसे से क्या खरीद लाएंगे, सुख नहीं खरीद पाओगे। लोग अपने लोग आपको सुख नहीं दे पाएंगे, चर्च सुख नहीं दे पाएगा। चर्च के लोग, मेरे प्यारे भाइयों, आप उन लोगों से पूछो जो नए हिंदू आते हैं, जो भाई लोग आते हैं नए लोग, वो कहेंगे हम इसलिए आते हैं कि हमें यहाँ पर बैठ के शांति मिलती। क्या मिलती है, शांति। हमें फायदा ऐसे चर्च, इस चर्च के अंदर बड़ा सुख मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु कहता है, मेरी आंखें खोल प्रभु, मैं तेरे मार्ग पे चल सकूं, मेरा ताकि मैं चलूं, मेरा मन स्थिर कर दे। भजन संहिता 139 के 29वीं आयत, 24वीं आयत
39 की 139 की। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ओ प्रभु, अगर हम क्यों नहीं चल पा रहे कि हमारे अंदर दाऊद कह रहा, प्रभु मुझे जांच ले, मुझे परख ले कि मेरे अंदर कोई बुरी बात तो नहीं कि मैं भटक तो नहीं गया। हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, और प्रभु दाऊद कहता है प्रभु मुझे अनंत के मार्ग पर चल। जब दाऊद मरने को होता कहता है मैं तो अपने लोगों में जाने में हूं, सोने में हूं, लेकिन तू यहोवा को अपने बेटे सुलेमान से कहता है तो यहोवा का रास्ता कभी छोड़ना मत। आज माँ बाप ऐसा नहीं कहते हैं। एक शादी भी मैंने पढ़ी तो बेटा तलवार लेके चल रहा है, ये तो नहीं कहते बाइबल लेके बैठ गए। क्या लेके चल रहे हैं? आधे हिंदू आधे से। क्या खुदा करे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमने यीशु मसीह के अनंत जीवन को का जो यीशु मसीह का मार्ग क्या है? अनंत जीवन का मार्ग है। दाऊद कितने पहले था, यीशु मसीह से पहले सब को लिख के चला गया। यीशु मसीह क्या कहता है? मेरा मार्ग सरल है जो तुम्हें अनंत जीवन देगा। परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में आया है। हम प्रभु के लिए ताली बजाएं कि प्रभु का राज, प्रभु हमारे लिए अपना राज लेकर आया धरती पर। प्रभु का राज इस धरती पर लेके मेरे लिए आया, आपके लिए लेकर आया, ताकि हमें सुख मिल सके, आनंद मिल सके, हमारे बीच में रह सके, हमारे परिवार में पाया जाए, हमारे चेहरे में पाया जाए, ताकि हम कह सके प्रभु ने हमारी सहायता मदद करी है। कितनी बड़ी बात प्रभु का दास लिखता है, दाऊद लिखता है, लेकिन हमने उस प्रभु के को जाना नहीं। आशाया 30 की 20-21 आयत को पढ़े। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना भटकेंगे। और तुम अपनी आंखों से उपदेशकों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तो तुम्हारे पीछे ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। देखिए, अगर प्रभु का मार्ग पे आप चल रहे हैं तो प्रभु आपको बताएगा। भजन संहिता भी 32 पढ़ी तो प्रभु कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें संपत्ति सलाह दिया करूंगा, तुम्हें अपने मार्ग पे लेगा। आशाया भी इस बात को लिखता है, जब तुम दाहिने मुड़ोगे या बाएं मुड़ोगे तो एक आवाज सुनोगे कि रास्ता सही है या गलत। हम लोग जाते हैं तो हम कभी कभार भटक जाते हैं। हम क्या जाते हैं? भटक जाते हैं कि नहीं भटक जाते? फिर पूछते, फिर उल्टे लौट के लाते। आप प्रभु के रास्ते में अगर चलना शुरू कर दिया, भटक गए, तो प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, लेके चलेगा। और प्रभु कहता है मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, प्रभु आपको लेके चले। प्रभु चाहता है कि हम उस मार्ग पे जाने वाले बन सके जो प्रभु ने हमें। प्रभु से रोज दुआ करो, प्रभु आप मुझे मैं मुड़ूं तो आपकी आवाज पर सुनो, मेरे कानों को खोल दो, मेरी आंखों को खोल दो, ताकि मैं आपके मार्ग को पहचान सकूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के पास कोई तिजोरी नहीं थी, लेकिन लोगों ने उसका इंतजाम किया। चेलों के पास कोई तिजोरी नहीं थी, प्रभु उनका मार्ग के लिए इंतजाम करके गया था। तो यीशु मसीह खुद कह के चला गया, आकाश के पक्षियों को देखो जो ना बोते ना काटते। प्रभु हमारे लिए कितनी चिंता करता मार्ग में, और हम अपने मार्ग की चिंता करते करते प्रभु को छोड़ के बैठ गए हैं। आशाया उसका 35 अध्याय को निकाले, आशाया 35 उसकी 8वीं आयत को पढ़ी। वे एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से चलने ना पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी वे ना भटकेंगे। परमेश्वर का दास कहता है, क्या कहता है? देखिए भजन आशाया उसका 35 अध्याय की 8वीं आयत, वह एक अर्थात राजमार्ग होगा। राजमार्ग होगा। वो राजमार्ग किसने तैयार किया है? यीशु ने। किसने किया है? यीशु ने किया है। उसका नाम पवित्र मार्ग होगा।
पवित्र कौन है? सेनाओं का यहोवा है। कौन है? सेना का यहोवा। अगर आप पवित्र है, मैं पवित्र हूं, तभी हम चल सकते हैं, वरना नहीं चल सकते। हम क्या लायक हैं हम उसके मार्ग पे उसके साथ चल सके? फिर भी प्रभु हमें चलने की क्या करता है? सामर्थ्य देता है। और कोई अशुद्ध जन उस पर चले। देखिए, हर तीसरा व्यक्ति आपसे कहेगा बहुत खराब आदमी है, फिर भी चर्च में आके बैठ जाता है। जो बोलता है वो भी आके बैठ जाता है। जो चर्च में तो कोई भी आके बैठ जाए, लेकिन प्रभु के मार्ग में चलना बड़ा कठिन बात है। ठीक है, अशुद्ध जन उस पर ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, वो उन्हीं के लिए होगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे, उसी मार्ग पे चलेंगे। वे चाहे मूर्ख भी हो। ओहो, कोई मूर्ख को पूछता, कोई बेवकूफ को पूछता है? तो हम परमेश्वर की नजर में क्या है? बेवकूफ। इसलिए प्रभु का पहला कुरिन्थियों में लिखता है कि प्रभु ने जगत के मूर्ख को चुन लिया। यीशु मसीह के चेले, ठीक है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा पढ़े लिखे। और आज हम लोग पादरियों की बड़ी हंसी उड़ाते हैं कि उसे भेज देते हैं जो निकम्मा होता है। अरे खुदा का शुक्र नहीं खपे, वो निकम्मों को तो बचाने के लिए आया था, अच्छों को कोई ये घमंड करना चाहिए। क्या कहता है? चाहे मूर्ख भी हो तो भी ना भटकेंगे। तो हम कह देखिए, हम मूर्ख थे इसलिए प्रभु ने हमें भटकने का मौका ही नहीं दिया कि हम भटके। अब तू भटकेगा नहीं, अब तू मेरे पीछे चल। आपसे प्रभु प्यार करता है, चर्च के लोगों से। फेसबुक पे जो सुन रहे हैं, प्रभु चाहता। अगर आप इसकी पहली आयत को पढ़ देखिए, 35 की पहली आयत को पढ़े। जंगल और निर्जल देश हाँ प्रफुल्लित होंगे, हाँ, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। हाँ। वह अत्यंत देखिए, जब तक हम मसीह में नहीं थे, जब तक हम उसके मार्ग में नहीं चलते थे, तो हमारा जीवन क्या था? जंगल था। क्या था? जंगल था। और मसीह में आने में हम फलवंत हो गए, फलवंत हो गए। बात मानते कि नहीं मानते? है जंगल निर्जन, इसमें कोई आशा नहीं। पहले हम ओम प्रकाश भाई बता सकते हैं, मसीह में आने के बाद क्या चेहरे पर हो रहा है, क्या खुशी है। मेरे इनकी पत्नी इनसे ज्यादा सेवा करती है। खुदा करे, क्या कहता है? जंगल और निर्जन देश फुलवत होंगे। हमारा जीवन ऐसी था, आया नहीं जी। आगे देखिए, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान। ओहो, हम मगन होंगे क्योंकि हमने मसीह का माल पकड़ लिया, हमने मसीह को पकड़ लिया। इसलिए हम क्या है? मगन है, आनंद। वो नहीं केक बनाने से मगन होंगे, हैं? क्यों? केसर के समान फूलेंगे। आगे, वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। और आज हम प्रभु का क्या करते हैं? जय जयकार करते हैं, आनंद करते हैं। आगे, उसकी शोभा लाबानून के सी होगी। हाँ, और वह कर्मेल और सरोन के तुल्य सजों में हो जाएगी। हाँ। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ओ, तेज देखेंगे। प्रभु ने हमें सहयोग बनाया है कि हम प्रभु के लिए कुछ करें, प्रभु के लिए हमारा जीवन ऐसा हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। आज परमेश्वर चाहता है कि अशाया लिखता है 35 के अंदर कि हम प्रभु के साथ, अगर हम देखें, अगर हम उसकी 30वीं आयत को पढ़ें, धीरे हाथों को दंड करो और थारे हुए को घुटनों को स्थिर करो। हाँ, घबराने वालों से कहो, या बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। खुदावन करे हमारा उद्धार करेगा। प्रभु ने हमारे लिए ऐसा मार्ग किया कि हम निर्जन हो, चाहे कैसी भी जिंदगी हो, जंगली हो। लोग कहते नहीं बच्चों, ये जंगली हो गया। अब इसे आपको हमारा शासन, आप उसको यीशु के पास ले आओ। यीशु हमारे जीवन को क्या कर देगा? बदल देगा। हमारी जिंदगी के अंदर आशीष ले आएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के लोग कहलाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अशाया
इसके 35वें अध्याय को देखिए, 5वीं आयत अगर हम पढ़ें। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी हाँ और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। हाँ, तब लंगड़ा हरे के सी चौकड़ियां भरेगा। देखिए प्रभु ने सबके लिए, अंधों के लिए, लंगड़ों के लिए, लूलू के लिए, सभी जातियों के लिए मार्ग तैयार कर दिया। आमीन। सबके, ताकि कोई वंचित ना रह जाए। इसलिए यीशु ने अपना लहू बहाया, ऐसा मार्ग तैयार किया। तो आप और मैं क्यों नहीं चाहते? पहली आयत को आप ध्यान रखना, प्रभु मैं जंगल था, लेकिन आपने मेरी जिंदगी को क्या कर दिया है, बदल दिया। बड़ी आशा है। आपने बंजर जमीन देखी है जो कुछ नहीं होता, पहले मैं ऐसे ही था, लेकिन प्रभु ने आज मेरे जीवन को क्या करा, बदला है। ठीक है, तभी हम दूसरों के लिए, आप कितने भी तालीम, अगर आप दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं करते रहे, कितने भी चमचे, कितना भी भोजन करवाते रहो, वो सब बेकार है। आपके जीवन से ही पता लगता है कि आपके जीवन में प्रभु ने कैसा काम किया है। अगर मैं जमीन में, जब जमीन तैयार हो जाती है तो क्या करती है, वो अनाज पैदा करती है। अगर आप प्रभु के पीछे चलने लगे और आपका मार्ग, आपका जीवन बदलने लगा, तभी आप दूसरों के लिए क्या हो गए, तभी पता लगता है कि आदमी के लिए जीवन बदला है कि नहीं बदला। नहीं तो आप ताली बजाते खत्म हो जाओ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदा कहता है, आशाया उसका 40 अध्याय, उसकी 40 अध्याय की 31वीं आयत को पढ़ी, 3 से 5 तक पढ़ी, या 3 से 5, आशाया 40। हाँ, तरुण तो थकते, किसी की पुकार सुनाई देती है। हाँ। जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे जंगल में यहोवा का मार्ग, यीशु मसीह के आने से पहले आशाया ने उस मार्ग के बारे में बताया था। इसका मार्ग क्या करो, यहोवा का मार्ग क्या। आगे हमारे परमेश्वर के लिए अरबा में एक राजमार्ग, अरब है नहीं, अरब में मार्ग तैयार करो, एक राजमार्ग चौकस करो। हाँ, हर एक तराई भर दी जाए और हाँ। हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। ये प्रभु का रास्ता सीधा है, सरल। अब आपको कोई देखिए, पहले क्या था, बड़ी बड़ी चीजें बलिदान करना पड़ता था, बड़े बड़े पहाड़ चढ़ाने पड़ते थे, बड़े बड़े उस पर जाना पड़ता। अब ऐसा नहीं, सिंपल जाइए, प्रभु के पास जाओ। मैं ये कहूँ, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया है, तो हम क्या है, मुझे उस मार्ग पर ले चल जो सरल है। ये कहने में कोई पैसा लगता है? मेरे पास लोग आते दुआ करवाने के लिए, पूछते हैं क्या पैसा, लोग बैठे पूछ सकते हैं आप, कोई पैसा नहीं। कि प्रभु का रास्ता क्या है, सरल। सिर्फ आप प्रभु को पाए, प्रभु के सम्मुख कहें, प्रभु मैं आपके पास आया। और 5 में अगर आए तो पढ़े, तुम्हारी लिखा है, यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा। काश मैं और आप इस चीज को कहने वाले बन सके। प्रभु चाहता है। रोमियो उसका 30 अध्याय की 17वीं आयत, रोमियो उसका 30 अध्याय की 17वीं आयत। हाँ, रोमियो उसका 30 अध्याय की 17वीं आयत। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग में से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का क्या हो गया, याद हो गया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया है, हमारे लिए लहू बहा के मार्ग को तैयार किया है। वो इस धरती पे जिया है, उसने इस धरती के अंदर अपने समय बिताए हैं और मानव जाति के लिए उसने अपना मार्ग तैयार किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदा चाहता है अब ताकि हम किस में प्रवेश कर जाएं, स्वर्ग में। आज आप लोगों से पूछो कि आप स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे, बताओ। अच्छा भाई राहुल बताना, नो कहेंगे पता नहीं,
पता नहीं। अगर पादरी साहब यूं कहते हैं कि प्रभु स्वर्ग नहीं दे, फिर भी कहेंगे फिर तो पता नहीं। हमारे पास इंश्योरेंस होना चाहिए कि मैं यीशु के पीछे चलता हूं। यीशु मसीह यूहन्ना 5:24 में कहते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन उसका है। हम यीशु मसीह ने हमारे लिए मार्ग तैयार किया है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना स्वर्ग का रास्ता दिखाया है। देखिए, प्रभु चाहता है, आज प्रभु हमें से चाहता है कि इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8-9 आयत को पढ़िए। देखिए कि यीशु मसीह क्या कहते हैं, पौलुस क्या कहता है यीशु मसीह के बारे में, उद्धार के बारे में क्या कहता है, पौलुस क्या बताता है उद्धार के बारे में, स्वर्ग के मार्ग के बारे में क्या बताता है। देखिए, हाँ, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। देखिए, यीशु मसीह पर हमारे, अगर यीशु के पीछे चलने से ही हमारा क्या होगा, उद्धार होगा। यीशु मसीह ने खुद कहा तो मार्था से, मैं क्या हूं, मार्ग। मैं, अगर तू मुझ पर विश्वास करेगी तो तू अपने भाई को क्या पाएगी, जीवित पाएगी। क्या पाएगी, जीवित पाएगी। उसी चीज को पौलुस कहता है। मैं दूसरे दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था, जब से मैं यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया तो मेरा क्या हो गया, उद्धार गया। आज से मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, और तुम भी अगर यीशु मसीह पे विश्वास करोगे तो विश्वास से तुम्हारा क्या होगा, उद्धार होगा। कर्मों के द्वारा नहीं। आज दुनिया चाहती है चर्च के अंदर भी कर्म चलने लगे कि ज्यादा ज्यादा दान दोगे तो ये होगा, हम ये कर दे वो होगा। हो नहीं, अच्छी बात है, देना चाहिए, मैं नहीं चाहता, मैं ये नहीं कह रहा दो दान दो। ये कहता है ये वरदान परमेश्वर से है, ना कर्मों के कारण है, ऐसा ना हो कि कोई घमंड। हमारे लिए प्रभु ने स्वर्ग जाने के लिए क्या बनाया है, एक मार्ग बनाया है। और यीशु मसीह कहता है मैं मार्ग हूं, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं। ठीक है, लोग कहते हो होली लैंड जाओ, विज्ञापन आता होली लैंड। होली लैंड जाना अच्छी बात है, घूम कर आना बहुत अच्छी बात, उससे जाने से हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा यीशु के पीछे चलने से। किसके, यीशु के पीछे। मेरे प्यारे, आप यीशु के पीछे चले। यीशु मसीह यूहन्ना 10 में क्या कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़ें मेरे मां के पीछे चलते। किसके, यीशु मसीह मार्ग है, हम उसके पीछे चले। प्रभु आपको आइए प्रार्थना। पिता, हम तो धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम तेरे वचन को शेयर कर सके। हमारी सहायता मदद, हम सबके साथ हैं, हर एक की सहायता नाम नवाश, हर एक को संभाले। और पिताजी, इस वचन को आप सींचे, हर एक की सहायता। और प्रभु, आज हमने जो वचन बोया है तो उस पर वो अपनी आशीष देना। जिन्होंने बाइबल पढ़ी आशीष, जिन्होंने फेसबुक पर सुना आशीष, सबको जो बीमार है उनको चंगा है, सबको ठंड से बचाए, आदि से बचाए। यीशु के नाम में आमीन।